कर्नाटका के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट आता है बेलागावी। ये बेलागावी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र और कर्नाटका के बिल्कुल बॉर्डर पर आता है। अभी अभी इन दोनों स्टेट्स के बीच में ही इसी डिस्ट्रिक्ट को लेकर विवाद चला है। क्या है ये विवाद, क्या है पूरी बात और क्या है इस डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री, कैसे विवाद शुरू हुआ था, उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 17 नवंबर की बात है, बाला साहेब ठाकरे की 8th डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, जिसमें महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा कि इस टाइम पर बेलागावी डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका में है उसको महाराष्ट्र में होना चाहिए और ये हमारे बाला साहेब ठाकरे का सपना भी था। कुछ ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने दी। और अगर बात बाला साहेब ठाकरे के सपने की आती है तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इशू कब से चला आ रहा है। खैर छोड़िए, कर्नाटका की तरफ से भी तुरंत जवाब आता है और जवाब दिया खुद कर्नाटका के सीएम बीएस येदियुरप्पा जी ने। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि महाजन कमीशन की रिपोर्ट फाइनल थी और हमारे लिए मराठी स्पीकिंग पीपल बिल्कुल बराबर है कन्नड़ स्पीकिंग पीपल के, क्योंकि बेलागावी डिस्ट्रिक्ट में दोनों तरीके के लोग रहते हैं। तो हमारे लिए वो बिल्कुल बराबर है और हमने डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किए हैं वहां पर। तो महाराष्ट्र का जो ये क्लेम है वो झूठा क्लेम है। उन लोगों का कोई हक नहीं बनता बेलागावी डिस्ट्रिक्ट पर। लेकिन एक मिनट, ये महाजन कमीशन कौन है, आया ना मन में सवाल। तो उसके लिए हमें जाना होगा बेलागावी डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पे, कैसे विवाद छिड़ा था। तो चलिए अब चलते हैं इसकी हिस्ट्री पर। जो आज हम देख रहे हैं ये कोई आज का डिस्प्यूट नहीं है। ये डिस्प्यूट है कम से कम 60-65 साल से भी ज्यादा पुराना। जैसा कि आपने देखा कि बेलागावी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पर आता है, तो यहां पर मराठी बोलने वाले भी और कन्नड़ा बोलने वाले भी दोनों तरीके के लोग हैं। भारत में से जब ब्रिटिश रूल गया था तब तक कर्नाटका का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ था। कर्नाटका का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1956 में और उस टाइम बेलागावी को कर्नाटका का पार्ट मान लिया गया। लेकिन यहां तक तो कर्नाटका सही दिख रहा है, तो फिर महाराष्ट्र अपना क्लेम क्यों करता है? तो इसके लिए हमें और पहले जाना होगा। बात है जब ब्रिटिश रूल चलता था तो भारत में दो तरीके के स्टेट्स हुआ करते थे, एक प्रिंसली स्टेट्स और दूसरा प्रोविंसेस। तो ये जो बेलागावी है ये बॉम्बे प्रोविंस में आया करता था। लेकिन जब 1956 में कर्नाटका का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो इसको कर्नाटका में भेज दिया गया और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई कि जब ये बॉम्बे प्रोविंस का था तो इसको महाराष्ट्र में रहना चाहिए था, ना कि कर्नाटका में जाना चाहिए था। बस यही प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आज तक चली आ रही है। अब बात करते हैं कि साल दर साल ये इशू कैसे बढ़ा। तो 1948 की बात है, एक महाराष्ट्र एकीकरण समिति बनाई जाती है और इस समिति ने मांग करी कि कर्नाटका में 4-5 डिस्ट्रिक्ट के 800 गांव ऐसे हैं जिनको महाराष्ट्र में होना चाहिए। वजह क्या? वजह सिर्फ इतनी कि मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, यहां पर मराठी स्पीकिंग पीपल रहती थी। 1956 में आप सभी को पता ही है फिर क्या होता है। कर्नाटका का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और बेलागावी डिस्ट्रिक्ट को कर्नाटका में भेज दिया गया, जिसके बाद महाराष्ट्र के एक लीडर हैं सेनापति बापट, उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी और अपनी हंगर स्ट्राइक से मांग करी कि एक कमीशन बनाई जाए जो ये जांच करेगी कि उसको कर्नाटका में होना चाहिए या महाराष्ट्र में होना चाहिए। लेकिन तब उनकी ये मांग को नहीं सुना गया। ये मांग सुनी गई 10 साल बाद और 1966 में एक कमीशन बनाई गई, महाजन कमीशन, जिसको लीड कर रहे थे हमारे भारत के तीसरे चीफ जस्टिस मेहरचंद महाजन। अब महाजन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दोनों स्टेट्स को कुछ गांवों को एक्सचेंज कर लेना चाहिए, जबकि बेलागावी डिस्ट्रिक्ट को कर्नाटका में ही रहना होगा। जिसकी सबसे बड़ी वजह थी कि ज्योग्राफिकली भी देखा जाए तो वहां पर 3 साइड, बेलागावी डिस्ट्रिक्ट की 3 साइड में कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल रहती थी, जबकि सिर्फ एक साइड में मराठी स्पीकिंग पीपल। और बेलागावी डिस्ट्रिक्ट का ज्यादातर लैंड कन्नड़ के लोगों ने ले रखा था, मराठी लोग बहुत कम थे। तो अब एक बार देख लेते हैं कि महाजन कमीशन की समरी क्या रही थी। तो पहला उन्होंने कहा था कि बेलागावी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कर्नाटका का पार्ट ही होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि 247 गांव इंक्लूडिंग जट्टा, अकालाकोटे, सोलापुर, ये सब कर्नाटका का पार्ट होंगे, जबकि 264 गांव इंक्लूडिंग नंदागढ़, निपानी, खानापुर, ये सब महाराष्ट्र का पार्ट होंगे।
अब आप लोगों ने ये तो प्रिडिक्ट कर ही लिया होगा कि सरकारों ने इस रिपोर्ट पर क्या रिएक्ट करा होगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने इस रिपोर्ट को इलॉजिकल और बाइस्ड बताया, जबकि कर्नाटका की सरकार ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया। और इस चीज का असर आज भी दिखता है। महाराष्ट्र सरकार आज भी अपनी बात पर अड़ी हुई है कि वो डिस्ट्रिक्ट हमारा ही पार्ट है, जबकि कर्नाटका सरकार इस रिपोर्ट को फाइनल रिपोर्ट बताती है। अब आप लोगों को इस चीज की पूरी हिस्ट्री पता है, तो खुद ही डिसाइड करके नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या बात आपके हिसाब से है, कौन सा स्टेट सही और लॉजिकल बात करता है। और अगर आप लोगों को इस बारे में और कुछ पढ़ना है तो मैंने नीचे लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर पढ़ सकते हैं। अब इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे ऐसी एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।